नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ जो कि एक बहुत ही फेमस किताब नॉर्मन लुइस की किताब से लिया गया है। ये एक छोटा सा वोकैब टेस्ट है दोस्तों, जिसमें से कि 10 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस के एक्सप्लेन्ड आंसर्स होंगे और आंसर्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी होंगे। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने पहले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। पहला सवाल है डिसहेबल्ड अपीयरेंस। डिसहेबल्ड के अंडरलाइन देख सकते हैं आप दोस्तों। आपको इसी शब्द का मतलब दिए गए ऑप्शंस में से चुनना है। पहले खुद से आप कोशिश करें, उसके बाद हम आपको आंसर देंगे ही। तो पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, डिसहेबल्ड अपीयरेंस। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अनटाइडी, फियर्स, फोलिश, पिक्यूलियर या फिर अनहैप्पी। इसका आंसर दोस्तों आपके सामने है अनटाइडी, जिसका मतलब अस्त व्यस्त, गंदा या फिर मैला कुचैला भी होता है। इस शब्द के सिनोनिम्स डिसऑर्डर्ड, मेसी या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप देख सकते हैं, दे लुक्ड टायर्ड, डिसहेबल्ड एंड वेरी पेल। राम अराइव्ड लेट, डिसहेबल्ड एंड आउट ऑफ ब्रेथ। तो इस शब्द का इस्तेमाल आप खुद से भी करना सीखिए दोस्तों। आप कुछ कुछ सेंटेंसेस खुद से बनाने की कोशिश करें और कमेंट में आपका जो फेवरेट सेंटेंस होगा उसे पोस्ट करें, हम आपको रेटिंग्स ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैफलिंग प्रॉब्लम। बैफलिंग के में अंडरलाइन है, इसके ऑप्शन है दोस्तों, डिफ़िकल्ट, सिंपल, पजलिंग, लॉन्ग या फिर न्यू। आप देख सकते हैं दोस्तों, पांच ऑप्शंस हैं सॉरी। और उसके आंसर है पजलिंग। पजलिंग का मतलब चक्कर में डालने वाला। सिनोनिम्स परप्लेक्स, कंफ्यूज, बीवाइल्डर। इन तीनों सिनोनिम्स को याद रखिए दोस्तों। इसके अलावा जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो है, शी फाउंड इट बैफलिंग हाउ वन कुड रन दिस फास्ट। और दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, इट इज़ बैफलिंग फॉर एवरी वन हु शॉ द मैजिशियन वैनिश इनटू थिन एयर। तो जादूगर को हवा में अचानक से गायब होकर होते देखकर सब हैरानी में पड़ गए। तीसरा सवाल है लीनियंट पेरेंट। तो लीनियंट का मतलब आपको 5 ऑप्शंस में से ढूंढना है, टॉल, नॉट स्ट्रिक्ट, वाइज, फूलिश या फिर सीवियर। इसका आंसर है दोस्तों नॉट स्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी, जिसका मतलब होता है उदार या फिर कोमल। इसके सिनोनिम्स हैं मर्सीफुल, क्लेमेंट, स्पेयरिंग। एग्जाम्पल सेंटेंसेस के तौर पे आप देख सकते हैं, टू बी सीवियर विथ वन सेल्फ एंड लीनियंट विथ अदर्स। मतलब अपने साथ कठोरता बरतो और दूसरों के साथ नरमी बरतो। एज अ फर्स्ट ऑफेंडर ही रिसीव्ड ए लीनियंट सेंटेंस। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सेंटेंस शब्द मिट गया है, पर इस शब्द सेंटेंस का मतलब यह है कि पहली बार गलती करने के कारण कोर्ट ने उन्हें कम सजा दी। हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों, रिपल्सिव पर्सनालिटी। और इनके ऑप्शंस हैं डिस्गस्टिंग, अट्रैक्टिव, नॉर्मल, कंफ्यूज्ड और कंसीटेड। और इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, डिस्गस्टिंग। इसका कि मतलब अप्रिय, अरुचिकर, घिनौना भी होता है। सिनोनिम्स देख सकते हैं दोस्तों आप आपके सामने, डिस्गस्टिंग, अबोरेंट, रेपेलेंट। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आई एम सॉरी द आइडिया इज़ सो रिपल्सिव टू यू। हमारा विचार आपको पसंद नहीं है, उसके लिए हमें खेद है। आई एम सो रिपल्सिव दैट व्हेन आई लुक इन अ मिरर आई फ्राइटन माई सेल्फ। मैं इतना ज़्यादा रिपल्सिव हूँ कि मैं खुद को शीशे में देख कर डर जाता हूँ। इन शब्दों का इस्तेमाल आप खुद से करेंगे दोस्तों, खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी इनको याद रखने में। ऑडेशियस अटेम्प्ट हमारा 5वां सवाल है। और ऑडेशियस का मतलब हमें इन 5 ऑप्शंस में से ढूंढना है, यूजलेस, बोल्ड, फोलिश, क्रेजी और नेसेसरी हैं हमारे 5 ऑप्शंस। आप एक बार खुद से सोचिए दोस्तों, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, बोल्ड। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, जिसको कि हम ढीठ, दुस्साहसी या फिर निडर भी कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स डेयरिंग, फियरलेस और इंट्रपिड हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख सकते हैं, पहला सेंटेंस है, इट वॉज ऑडेशियस ऑफ हिम टू टेक सच एक्शन इन दिस सिचुएशन। और सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, हिज आइडिया इज़ इक्वल पार्ट्स एम्बिशियस एंड ऑडेशियस। वो जितना एम्बिशियस है उतना ही ऑडेशियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पैरी अ ब्लो। पैरी अ ब्लो में पैरी के नीचे अंडरलाइन है, तो फिर आप इसका ही जवाब इन 5 ऑप्शंस में से ढूंढिए। ऑप्शंस हैं वर्ड ऑफ, फियर, एक्सपेक्ट, इनवाइट या फिर इग्नोर। और दोस्तों एक बार खुद से सोचने के बाद इसका जवाब है ऑप्शन ए, वर्ड ऑफ। वर्ड ऑफ का मतलब होता है दोस्तों टलना या फिर बचना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टर्न साइड, डिफ्लेक्ट या फिर ब्लॉक। एग्जाम्पल्स में आप यूज़ करें, ही पैरिड एंड देन थ्रू अ पंच। पहले उसने खुद का बचाव किया और फिर घुमा के दे मारा। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, सी क्लेवरली पैरिड द रिपोर्टर्स क्वेश्चन। पत्रकारों के सवालों से वो बहुत ही चालाकी से बच गई। अगला जो सवाल है वो आप देख सकते हैं दोस्तों,
प्रीवेलेंट डिजीज़, जिसमें कि प्रीवेलेंट का के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं डेंजरस, कैचिंग, चाइल्डहुड, फेटल और वाइड स्प्रेड। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ई वाइड स्प्रेड, जिसका मतलब होता है प्रचलित या फिर प्रबल। सिनोनिम्स के तौर पे आप देख सकते हैं प्रीवेलिंग, यूजुअल या फिर कॉमन, जो है ये वर्ड्स आप सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ करें। और एग्जांपल सेंटेंसेस के लिए आप द कस्टम इज़ प्रीवेलेंट इन टुडेज सोसाइटी या फिर द ओपिनियन इज़ प्रीवेलेंट टुडे। जो ये रीति रिवाज है ये आज के समय में काफ़ी फैले हुए हैं, प्रसारित हैं, प्रचारित हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है दोस्तों, ओमिनस रिपोर्ट। ओमिनस रिपोर्ट में ओमिनस का मतलब आपको इन 5 ऑप्शंस में ढूंढना है, लाउड, थ्रेटनिंग, अनट्रू, सीरियस या फिर अनप्लेजेंट। तो इसका सही जवाब दोस्तों आप खुद से सोचिए, और यहाँ पे आ रहा बी थ्रेटनिंग, जिसका मतलब कि अपशकुन होता है या फिर कोई दोष जिसे हम कहते हैं। इसके सिनोनिम्स के तौर पे आप बेलफुल, फॉरबिडिंग या फिर मेनेसिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप याद रखने के लिए देख सकते हैं, देयर वाज एन ओमिनस साइलेंस या फिर हिज ओमिनस फेयरवेल साइलेंस्ड हर, मतलब कि एक अपशकुन शांति सी फैली हुई थी, एक सन्नाटा छाया हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, एन इनक्रेडिबल स्टोरी। एक आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग आसानी से कर लेंगे। इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, ट्रू, इंटरेस्टिंग, वेल नोन, अनबिलीवेबल या फिर अननोन। 5 ऑप्शंस में से दोस्तों आपको जवाब आता ही होगा। हम आज जवाब की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है ऑप्शन डी अनबिलीवेबल, जिसका मतलब होता है अविश्वसनीय या फिर आश्चर्यजनक। इसके सिनोनिम्स या फिर पर्यायवाची के तौर पे आप देख सकते हैं डैजलिंग, ब्रेथ टेकिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं एट इनक्रेडिबल स्पीड, कोई बाइक बहुत तेज़ चला कर जा रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि ये स्पीड इनक्रेडिबल है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, द बुक्स प्लॉट इज़ सिंपली इनक्रेडिबल। जो किताब के लेखक है उन्होंने किताब को बेहतरीन ढंग से लिखा है, अविश्वसनीय ढंग से लिखा है। और इसी के साथ हमारा अंतिम सवाल दोस्तों आज का, जो कि है एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब आपको बताना है, क्या वो आई डॉक्टर होता है, स्किन डॉक्टर होता है, फुट डॉक्टर होता है, हार्ट डॉक्टर होता है, या फिर एक कैंसर स्पेशलिस्ट को हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए आई डॉक्टर, आँखों का विशेषज्ञ, जिसका पर्यायवाची एक आई डॉक्टर ही होता है, या फिर इसे लोग ऑक्यूलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण या फिर एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस है, आई हैड एन अपॉइंटमेंट विथ माई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट येस्टरडे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने कितने सवाल का सही जवाब दिया कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने सेंटेंसेस को भी कमेंट में लिखें दोस्तों, ताकि हम देख पाएँ और आपको रेट कर पाएँ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।